शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। बहुत दिनों से कोई बातें नहीं किया गया, तो इसलिए आज मैं लाई हूँ। अच्छा, थोड़ी देर पहले तो मैं पिताजी की लिखी हुई वो कविता आप लोगों के सामने साझा कर लिया, क्योंकि कल मैं नहीं ला पाई थी। लेकिन आज बृहस्पतिवार है, यानी कि लक्ष्मियों की दिन है, लक्ष्मी की दिन है। तो लक्ष्मी की लिखी हुई एक कविता नहीं, एक कहानी आज मैं लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टैं टैं, नन्हे इंसान की नन्ही कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और पाठ है 1, यानी कि पर्व 1। और कहानी की शीर्षक है रांची। रांची अभी क्या झारखंड में है पता नहीं, हम लोग जब बचपन में सुने थे तो तब तो वो बिहार में थी। तो चलिए, रांची रांची के नाम तो हम सारे लोग जानते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी की पहला पर्व। टैटै अभी बड़ी हो गई है बहुत, है ना। वो अभी एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, वहाँ पर उसकी दाखिला हो चुकी है। और नई नई करते करते तो कॉलेज की एक पूरी साल ही वो बिता डाली है। दूसरे साल में, यानी कि सेकेंड ईयर में आते ही पूरे कॉलेज के सारे लड़कियां इस चीज़ के लिए तैयारी करने लगी कि अब तो बाहर एक्सकर्शन में जाना है ना। तो कला विभाग की और विज्ञान विभाग की जो छात्रियां यानी कि छात्राएं हैं, हिंदी में छात्र और छात्राएं कहा जाता है, और बांग्ला में छात्र और छात्री। तो जो छात्राएं हैं वो सारे तो तैयारी करने लग गई। अच्छा, कॉलेज से तो लेके जाया जाएगा मालभूम, यानी कि मालभूमि जो अंचल है वहाँ पर ही है रांची। तो उनके वहाँ पर जाने के लिए सारे तोड़ जोड़ करने लग गए। तो टैटर जो भी सारे नज़दीकी दोस्त लोग थे, जो सहेली लोग थे, वो लोग रांची जाने के लिए राज़ी नहीं हुए। वो कहने लगे, अरे तुझे जाना है तो जा, तू सर और मैम लोगों के साथ तू जा, वहाँ पर अच्छा वाला पागल खाना है, वहाँ पर भर्ती हो जाइयो सारे लोग मिलके। अब क्या करे टैटा, ठीक है वो अकेली ही चलेगी। अब टैटा उससे पहले टैटा लोग जहाँ पर किराए में रहते थे ना, वहाँ के बगल में जो एक बड़े दादाजी रहते थे, उनके जो लड़की बाय चांस वो टैटा की हम उम्र है, लेकिन रिश्ते में वो उसके फूफी लग फूफी नहीं, मतलब हम लोग कहते पीसी, मतलब आंटी आंटी, यानी कि बुआ, आई सपोज। चाचा चाची बुआ, है ना। बुआ बुआ लगते हैं। तो उनको मतलब वो जो बुआ है, हम उम्र बुआ, टाटा की हम उम्र जो बुआ है, वो बुआ भी जाएंगी अपने दोस्तों के साथ रांची उसी टूर में, क्योंकि वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन विज्ञान विभाग में, है ना। तो इसीलिए टाटा को कोई मुश्किल भी नहीं मिल हुई कि भाई ठीक है, बुआ तो जा रही है। तो नदी तो नदी, पहाड़ और जंगल की सौंदर्य देखने के लिए टैटैं अच्छे से प्रस्तुति शुरू कर दी। एक निर्दिष्ट दिन में सारे लोग ये ठीक किए कि भाई कॉलेज के कुछ सर और मैम वो उनके टूर गाइड की तरह और अभिभावक की तरह उन लोगों को रांची लेके जाएंगे। और कॉलेज से बोला गया था सबको कि जो जो भी आप लोग जाना चाहते हो वो सारे हावड़ा स्टेशन के जो बड़ी घड़ी है उसके नीचे आके उस निर्दिष्ट दिन में इंतज़ार करियो। तो इंतज़ार करने के लिए बोला गया, तो टैंटा भी सारा तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, टैंटा के राज्य से रांची में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो टैंटा के घर वाले कह दिए, भैया बहुत अच्छे वाले ले ठंड के कपड़े लियो, है ना, थोड़ा ज़्यादा ही ले लियो। आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, हमारे भी घर से बोला जाता है। और जब ऐसे बोला जाता है तो तब हम एक की जगह 4 ले लेते हैं, और टैंटा भी ले लिया अच्छा खासा, अच्छे अच्छे कपड़े। लेकिन टाटा को ये अंदेशा ज़रूर थी कि भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर पहाड़ है, और पहाड़ में अगर चढ़ना है तो भाई कुछ भी कर लो। अगर पहाड़ में चढ़ना है तो हमें सारी से ज़्यादा कुछ पैंट या ऐसा कुछ पहन लेते हैं तो आसानी होगी। तो टाटा कुछ पैंट
और टॉप भी लिए, फुल पैंट और टॉप भी ले लिए। ये जिस समय की बात हम कर रहे हैं, 60 या 70 के दशक, नहीं 60 या 70 के दशक नहीं, लेकिन आज से लगभग लगभग 30-40 साल पहले की बात तो होगी ही, है ना, या उससे भी ज़्यादा। तो तब आज की तरह लड़कियां इतनी आसानी से जीन्स टॉप या शर्ट पैंट नहीं पहनते थे। तो अगर टैटा ने चुनाव की है शर्ट और पैंट, तो समझना पड़ेगा कि तब ये एक अलग ही स्टेप था। बट आई सपोज कि ठीक है चलो ज़रूरत है तो पहनना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, टैटा तो अपने बक्से में, अपने सूटकेस में या बक्सा जो भी लिए होंगे, उसमें सारे चीज़ें, वो टॉप शर्ट पैंट, ठंड के कपड़े, साड़ी जो नॉर्मली तब के ज़माने में लड़कियां पहनती थी, साड़ी, वो सारी चीज़ें वो ले ली, और उसके साथ जो भी ज़रूरत के सामान थे वो सारे पैक कर ली। और फिर निर्दिष्ट दिन में अपने आत्मीय परिजन के साथ वो हावड़ा स्टेशन पहुंच गई, और वो जो बड़ी सी घड़ी है उसके नीचे इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में बुआ और जो उनके दोस्त लोग हैं, मतलब सहेली लोग हैं, और उसके साथ, अच्छा, बांग्ला में सहेली ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। पहले ही बोल दूँ, जब मैं ये सिलसिला शुरू की थी, हर बांग्ला जो कहानी में पढ़ती हूँ या कविता में पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ संभव होता है मैं आप लोगों के पास वही हिंदी में ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। हिंदी की मिठास ये है कि वो हर लिंग को अलग अलग सम्मान देती हैं, और बांग्ला की खासियत ये है कि उसके लिए नर मादा कोई सारे जेंडर सेम हैं। तो इसीलिए हम अगर दोस्त बोलते हैं बांग्ला में, मतलब बंधु, दैट इज़ द थिंग, बांधव से आया है। तो बंधु एक शुद्ध बांग्ला में है बंधु, मतलब बांधव और बांधवी, लेकिन चलित बांग्ला में ये जेंडर डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं दोस्त बार बार उल्लेख कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़के हैं या लड़की हैं, मैं सिर्फ दोस्त के हिसाब से उसको उल्लेख कर रही हूँ। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि टैटें एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हैं, तो बुआ जो आ रही हैं उनके साथ जो दोस्त लोग हैं वो भी लड़कियां ही हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर से कहानी में। तो थोड़ी देर में बुआ और उनके दोस्त उनके परिवार परिजनों के साथ फिर वो भी वहाँ पर पहुँच गई, और ट्रेन जब तक ना आए तब तक के लिए बड़ी घड़ी के, हावड़ा स्टेशन की बड़ी घड़ी के नीचे वो लोग इंतज़ार करने लगी, बाकी सारे जो कॉलेज से ही जो टूर में जाएंगी उन सब के साथ। थोड़ी देर में ट्रेन पहुंच गई। क्या बात है भाई, ट्रेन पहुंचने से ही सारे लोग अपने अपने कमरे में, अपने अपने बर्थ में पहुंच गए, और वहाँ पर वो लोग अपने अपने जगह में समेट गई या बैठ गई अच्छे से। तो फिर थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी, तो वो लोग अपने घर वालों को सारे विदा कर दिए, है ना, टाटा बाय बाय कर दिए। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर आज ख़त्म नहीं होती है। टाटा बाय बाय अभी हम लोग नहीं कर रहे, कहानी अभी थोड़ी सी बाकी है तो हुआ क्या, वो लोग तो अपने अपने बर्थ में अच्छे से बैठ गए। रात जितने दूर होने लगे तो तब वो लोग देखे, अच्छा एक काम करते हैं, हर एक बर्थ में दो दो बच्चे, मतलब दो दो लड़कियां रहेंगी, सोएंगी। तो चादर बिछा के वो लोग सोने की तामझाम कर लिए। थोड़ी सी जो बच्चियां हेल्दी थी उन लोगों के लिए मिडिल बर्थ उनको दिया गया, बाकी सारे जो बर्थ है वहाँ पर डबल डबल ऑक्युपाइड हो गए। अब कैसे सोए, एक का मुंडी एक का पैर ऐसे। ये जब मैं बोल रही हूँ तो अचानक से मुझे लगा जैसे इलेक्ट्रॉन का कन्फर्मेशन होता है ना हर एक उसके ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ स्पिन मुझे वही याद आया। लेकिन सही मायने में ऐसा वाला ही, मतलब एक सीधा तो दूसरा उसके उल्टे, मतलब एक का पैर और एक का सर, ऐसे जोड़ी बना के हर एक बर्थ में दो दो बच्चियां सो गई। अब थोड़ी देर में ही
धीरे धीरे रात गहरा हो गया। अब सारे लोग सो तो गए लेकिन कोई सो नहीं पाए। उसी में ही गुपचुप गुपचुप बहुत सारी बातें होने लगी, हंसी मजाक चलती रही। और बीच बीच में टीचर लोगों का क्या कर रहा है रे उनके डांट भी चलते रहे। और इसी डांट के साथ थोड़ी सी अजीब सी एक तंद्रा तंद्रा बोले तो एक खुमारी, शायद, आई सपोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे ही एक आधे नींद में आधे जागे हुए ही धीरे धीरे भोर हो गई। और उस भोर में टैटा अपनी आँख खोली, खोल कर देखने लगी। और बहुत ही कोहरा था, लेकिन उस कोहरे में ही धुंधला सा टैटा को पहली बार पहाड़ दिखने को मिली। टैटा समतल की लड़की है, तो उसकी जो जगह है वहाँ पर वो कभी पहाड़ नहीं देखी थी। तो ये पहली बार पहाड़ की दर्शन हुई। टाटा आज कह नहीं पा रही है कि वो कैसा लगा था। जो चीज़ आप कभी नहीं देखे हो उसको देखने से कैसे मन भर जाती है ना। तो टाटा को बहुत अच्छी लगी। टाटा भी खुश हो गई और वो देखती रही उस कोहरे के अंदर से। धूप भी है, धीरे धीरे उग रही है और धुंधला सा पहाड़ पहली पहली बार टाटा के सामने उन्मोचित हुई। तो ऐसे ही देखते देखते थोड़ी देर में ही ट्रेन जो है रांची स्टेशन में पहुंच गई। इसके बाद टाटा लोग सारे रांची स्टेशन में उतर गए सारे बच्चे अपने टीचरों के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ वो जानने के लिए हमें इंतज़ार करनी पड़ेगी अगले हफ्ते तक। तब तक के लिए सारे खुश रहिए। और हाँ, जाने से पहले एक ज़रूर बात कहूँगी, मैं आप लोगों से ये साझा करने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ, नहीं कोई ऑर्बिटल या केमिस्ट्री नहीं। हम भी कभी एक किसी काम कार्यवश हम भी जा रहे थे, लेकिन उस टोली में कुछ हमारे दोस्त लोग भी थे और कुछ सीनियर्स भी थे। और अगर स्टूडेंट्स हैं तो भाई एक ही बर्थ में हम लोग साझा करके ही हम भी सोए थे। मुझे नहीं पता था ये मुंडी और पैर की जोड़ी बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि हम लोग भी वैसे ही सोए थे। हर एक बर्थ में एक मुंडी और उसके सामने दो पैर। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं एक नाक और दो पैर। अब वो दो पैरों से अगर वो 2 साल तक नहीं छोड़ा गया मोजे का सुगंध आती है, तो उस नाक की क्या हालत होती है। जस्ट इमेजिन। वो नाक तो सूंघ लिए। तो आज के लिए यही यही काफ़ी रहा है ना। वो सुबास और वो सुंदर सी अनुभूति पहली बार पहाड़ की, ये दोनों अनोखी चीज़ें, इनके साथ ही आज के लिए शमिता आप लोगों से इजाज़त लेती है। टाटा।